हिंदी क्लास। आज की तारीख है 30/7/2020, दिन सोमवार और महीना जुलाई चल रहा। बच्चों ये सब स्वर की मात्रा आप कर चुके हो, यूकेजी क्लास में भी इनकी पहचान कर चुके हो और फर्स्ट में भी आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में कर चुके हो। जैसे अ को, छोटे अ को ऐसे लिखते हैं, बड़े आ को ऐसे लिखते हैं, छोटी ई को आगे से लिखते हैं और बड़ी ई को पीछे से लिखते हैं, छोटे ऊ को आगे से लिखते हैं और बड़े ऊ को इस तरह पीछे से। और जो छोटा है एक ही मात्रा आती है और बड़े ई में दो आती हैं और ओ में एक ऐसे होती है और इसको बोलते हैं ओ और इसको बोलते हैं औ में ऐसे दो आती है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार की मात्रा ये होती ऐसे होती है और विसर्ग इसको बोलते हैं विसर्ग और इसकी मात्रा ऐसे होती है। इसको बोलेंगे अ अनार, आम। ये ई को ई छोटी ई की मात्रा है, इसको बोलेंगे कि हम जैसे आपकी बुक में लिखा है किला, नारियल, बारिश, हिरन। इसके बाद बड़ी ई है, इसको बोलेंगे ई। और बड़ी ई के शब्द जो आपकी बुक में दिए हैं, देखो इमली, बकरी, मछली, पपीता। देखो इसको जोर से बोलते हैं। और ये है छोटा ऊ और छोटा ऊ को बोलते हैं उ। और इसके शब्द हैं जैसे कछुआ, मुकुट, धनुष, सुराही। और ये आप दूसरा है बड़ा ऊ और उसको बोलते हैं ऊ। अब जैसे यहाँ पे डमरू, जोर से बोलते हैं, भालू, अमरूद, तरबूज। और उसके बाद है छोटी ए, इसको बोलते हैं ए। तो ऐसे कैसे? जैसे खेल, रेत, मेला, सफ़ेद, सपेरा। और उसके बाद बड़ी ए की मात्रा ए, जैसे पैर, नैया, गवैया, थैला। ठीक है। और इधर भी देखो बैल, कैमरा। और ये है छोटा ओ, इसको बोलते हैं ओ। और इसके जो शब्द आपकी बुक में दिए हैं वो देखो, ये देखो घोड़ा, खरगोश, मोर, जोकर। उसके बाद आता है बड़ा ओ, इसको बोलते हैं आओ। जैसे पौधा, खिलौना, कौवा, तौलिया। और ये हम बाद में करेंगे। लेकिन और इनको कैसे लिखा जाता है ये देखो, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा आगे से, बड़ी ई की पीछे से, छोटे ऊ की आगे से, बड़े ऊ की पीछे से, ये ए। और बड़े ए में दो, ये ओ, ये औ। ठीक है। मेन मुझे आपको आज क्या बताना है? मुझे आपको ये बताना है कि जो छोटी ई है और बड़ी ई, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि बड़ी ई की मात्रा कैसे लगेगी और छोटी ई की मात्रा कैसे लगेगी। इसके लिए मैंने आज आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण देखा है। बेटा ये देखो, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एनिमल्स है ना, तो सबसे छोटे वाला सबसे आगे है, उससे फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा हाइट में है। वैसे ही आप ये बॉटल्स देख रहे हो, हाइट के अकॉर्डिंग मैंने इन बॉटल्स को रखा है। ये छोटी बॉटल है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे, और लास्ट में सबसे बड़ी। और एक और उदाहरण भी हो सकता है, जैसे आपकी स्कूल में आपका गेम्स पीरियड होता है और क्लास से आप ग्राउंड में जाते हो तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लाइन बनाते हो और वैसे ही जाते हो। सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे होता है। इसी प्रकार यही डिफरेंस मुझे आज यहाँ पे आपको इनका बताना है और इनका बताना है, ताकि आप भूलो नहीं। छोटी ई में मात्रा आगे से होती है। जिस तरह छोटा बच्चा आगे खड़ा होता है, इधर भी देख लो, छोटा एनिमल सबसे आगे है और बॉटल आगे है, तो इसका मतलब इसकी मात्रा आगे से आएगी। दैट मीन्स आप कैसे लिखोगे ई की मात्रा? आगे से, क्योंकि छोटा बच्चा हमेशा आगे खड़ा होता है और इसको छोटी ई कहते हैं, तो आप इसको आगे से लिखोगे ऐसे। अब बड़ा बच्चा कहाँ खड़ा होता है? लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है। और इधर इसमें भी देख लो आप कि सबसे बड़ा एनिमल पीछे है और सबसे बड़ी बॉटल पीछे है, तो बड़ी ई की मात्रा आपकी कैसे आएगी? पीछे से। ये आपका डिफरेंस है इन दोनों, छोटी ई और बड़ी ई में। तो आप ऐसे कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रखोगे कि छोटा बच्चा आगे खड़ा होता है तो छोटी ई की मात्रा आगे से आएगी, बड़ा बच्चा पीछे से खड़ा होता है तो बड़ी ई की मात्रा पीछे से आएगी। इसी तरह आप ये ऊ का भी देख सकते हो। छोटा ऊ जो है वो आगे से होता है, ठीक है, तो छोटा ऊ आगे छोटा है तो वो आगे को जाएगा, तो बड़ा है तो पीछे से शुरू होगा। ठीक है। और आप एक मैं एग्जाम्पल और दे देती हूँ। छोटी की मात्रा, जैसे आप ये लिखते हो
ये देखो बच्चों, जैसे आप ये लिखते हो, ये है व्यंजन क, क जमा हम लिखते हैं ई, बा छोटी ई बाद में लिखते हैं, लेकिन हमें पता है छोटी ई कहाँ से लगनी है, आगे से, तो हम क्या करेंगे, क से क के आगे लगाएंगे की। अब हमें पता है बड़ी ई जो है, एक और एग्जाम्पल, बड़ी ई कहाँ से आती है, बड़ा बच्चा पीछे खड़ा होता है तो बड़ी ई कहाँ से आएगी, पीछे से, तो हम इसको लिखेंगे की, इसको बोलेंगे की, इसको बोलेंगे की। उसी तरह आप ऊ का एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि छोटा ऊ आगे से है होता है, तो आप उसका लिख सकते हो जैसे बुन, ब, आपको पता है छोटा ऊ है तो ये आगे से आएगा तो इसको आप लिखोगे बुन, और ये बड़ा ऊ है इसका पीछे से आएगा तो आप इसके लिए पीछे से लगाओगे। तो ये चीज़ आप कभी नहीं भूल पाओगे कि छोटी चीज़ आगे से लगती है और बड़ी चीज़ पीछे से। तो मुझे सिर्फ यही डिफरेंस बताना है कि ये कैसे होता है। इसको लिखते हैं बुन, इसको लिखते हैं भालू, और बड़ी की तो हमेशा उच्चारण ज़ोर से होता है। तो इन्हीं उदाहरण से आप कभी नहीं भूल पाओगे छोटी और बड़ी की मात्रा कहाँ से लगनी है। छोटा का मतलब आगे, बड़े का मतलब पीछे से, और उसी तरह से ऊ और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह लगेगी, ये आगे से लगनी है और ये पीछे से लगनी है। इसका आप जैसे एग्जाम्पल मैंने बुन लिखा है उदाहरण, तो ये ऐसे होगा ब जमा ऊ तो जमा न, तो क्या बन जाएगा ये बुन। हमें पता है कहाँ से लिखना है, आगे से, तो ये बन जाएगा बुन। इसी प्रकार आपका बड़े ऊ का होगा तो पीछे से लगेगी भा, आ की मात्रा, ल बड़ा ऊ तो भालू। मुझे सिर्फ इस क्लास में आपको ये छोटा और बड़े का डिफरेंस बताना था। अगले वीडियो में आपको मैं जोड़ना सिखाऊंगी, आपका व्यंजन जमा ई और आगे और दूसरा व्यंजन उससे कैसे शब्द बनते हैं वो बताऊंगी। आज का इतना ही आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए था, ताकि आपकी मात्राओं की बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई की, और छोटा ऊ और बड़े ऊ में आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।